नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले धन्यवाद, आपने पिछले वीडियो को जितना प्यार और मान सम्मान दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और बात करेंगे पाई के एक और ट्वीट पे, जहां पे बहुत अच्छी बात कही गई है। देखिए, इंटरनेट की अगर बात करें तो इसको कोई एक व्यक्ति इसको पूरा नहीं करता है। अलग अलग कंट्रियां, अलग अलग कंपनियां, अलग अलग लोग जो है अपनी डिटेल्स जानकारी डालते हैं, जिससे ये सभी चीज़ों से मिलके एक संपूर्ण इंटरनेट होता है और एक अपनी जानकारी को साझा करने का एक प्लेटफॉर्म होता है। कई कंट्रियां, सभी देश जो है जो इंटरनेट का उपयोग करती हैं, वो जैसे कि आप और हम हैं, जैसे कि अपनी वीडियोस बनाते हैं, फोटो डालते हैं, जानकारी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें कंपनियां अपनी डिटेल्स को मेंशंस करती हैं, अपनी साइट्स बनवाती हैं, लोग उस पे जाते हैं, उनके डिटेल्स देखते हैं। गवर्नमेंट में आप जो है अपना रिज्यूम, जैसे कि नौकरी का है चाहे जानकारी का है, सारी चीज़ें हम जो है इंटरनेट के माध्यम से डालते हैं। तो ये चीज़ें जो है एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, सभी लोगों का इसके अंदर बराबर सहयोग होता है और गूगल इसको सभी लोगों का डिस्ट्रीब्यूटन जो देखता है, सबकी नॉलेज, जैसे फेसबुक की अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति उस पे अकाउंट्स बनाता है, अपने डिटेल्स डालता है, अपनी आईडीज़ डालता है, अपने बारे में जानकारी डालता है, अपनी पर्सनल फ़ोटो डालता है। तो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे लोग डिटेल्स डालते हैं, लोग उनको देखना पसंद करते हैं। वैसे अलग-अलग कंट्रीज़ के अंदर कंपनियाँ हैं या फिर लोग हैं, वो अपने साइट और वेबसाइट्स को डालते हैं। तो ये बातें मैं पाई की छोड़ के क्यों कह रहा हूँ कि देखिए, इंटरनेट और पाई एक बहुत अच्छा ट्वीट हमारे सामने आया है, जहाँ पे इंटरनेट एंड पाई नेटवर्क टू एसेट के बारे में कम्युनिटी के लिए बताया गया है कि हमारी जो कम्युनिटी है उनके लिए इंटरनेट और पाई बिल्कुल एक समान का एसेट है। जहाँ तक इंटरनेट की पहुँच है, वहाँ तक पाई की भी पहुँच के बारे में बात कही गई है। जिस प्रकार से इस पे इंटरनेट पे सभी का हक है, उसी प्रकार से पाई पे भी सभी का हक है, और पाई को भी कोई एक व्यक्ति कंट्रोल नहीं करता है। ये सभी जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए है ये सब चीज़ें। तो ये बातें इसलिए भी निकल के सामने आ रही हैं कि जहाँ तक अगर इंटरनेट होगा तो पाई का वहाँ तक पहुँच भी होगी और पाई को माइनिंग किया जा सकता है, और पाई को माइन करने के बाद में उसका बेनिफिट्स भी लिया जा सकता है। जहाँ भी इंटरनेट अवेलेबल होगा वहाँ इस तक इसकी पहुँच बनाने की कोशिश की जा रही है। पिछले वीडियो में आपने मेरे देखा कि कितनी एशियंस कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जो भी हैं वो जीसीबी के बारे में एकत्रित हो रही हैं, बात कर रही हैं, एक ग्लोबल कंसेसी वैल्यू पे बात करना चाह रही हैं, और 19 अक्टूबर को इन पे बात भी हुई है। तो जिसका परिणाम आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा। देखिए, एक छोटे से भी फंक्शन के लिए हमको कितनी तैयारी करनी पड़ती है, और ये तो 6 साल से लगातार क्रिप्टो कम्युनिटी में सबसे तहलका मचा देने वाला प्रोजेक्ट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसके साथ में पाई के साथ में तुलना की जा रही है कि इनने ऐसा कर दिया, इनने वैसा कर दिया। लेकिन डॉक्टर फ्रेंड ने जब 1 अक्टूबर को स्पीच के माध्यम से बताया है कि आने वाले समय के अंदर जो पाई है बहुत अलग रूप से लोगों के सामने रिप्रेजेंट होगी और पूरी तैयारी के साथ में ये एसेट्स के साथ में अवेलेबल होगी। जिस प्रकार से इंटरनेट और पाई का सिमिलरिटी बताई गई है, इससे बहुत बड़ी संकेत हमारी पाई कम्युनिटी को देखने को मिलता है कि आने वाले समय के अंदर पाई हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाया और सारी चीज़ें हो गई। उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए कई सिक्योरिटीज़ कोड लगते हैं, उसके लिए कई परमिशंस चीज़ की ज़रूरत होती है। पाई हर चीज़ पे टेस्ट कर रही है और इनको सफल बनाते जा रही है, और आने वाले समय में जैसे ही वेब 3 के अंदर इसका एंट्री होगी तो एक बहुत ही ज़ोरदार हमारा पाई कम्युनिटी के बारे में अच्छी खबरें निकल के सामने आएगी। सबसे मेन बात है, अभी जितने भी कंपैरिजन देखे जा रहे हैं उसमें पाई के एक्सचेंज पे बात की जा रही है, पाई के ट्रेड वॉल्यूम पे बात की जा रही है। अभी कुछ ट्वीट में आपने देखा भी होगा कि अभी इथेरियम के साथ में एक कॉइन आया है, उसका भी ट्वीट अभी पाई के साथ में कंपेयर किया जा रहा है कि उसने आते से ही लोगों को स्टेकिंग दे दिया। 100 बिलियन का वो कॉइन है, और उसके अंदर दूसरी चीज़ें ये है कि 4.4 मिलियन कॉइन सेल आउट हो गए हैं, कंपनी ने फंडिंग भी जुटा ली है, उसके ट्रेडिंग वॉल्यूम भी है।
लेकिन इन सब चीज़ों को अगर हम छोड़ के अपने पाई के प्रोजेक्ट पे बात करें तो पाई ये सारी चीज़ें कर चुका है अपने टेस्टनेट के अंदर सारी चीज़ें, क्योंकि वो लाने के लिए उसको फाइनल प्रोजेक्ट लाने के लिए हर चीज़ से तैयार होना पड़ेगा। और ये कम्युनिटी की सबसे बड़ी पावर है, 65 मिलियन यूज़र्स उसके साथ में अवेलेबल है। और इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि इतना बड़ा यूज़र बेस पूरे इंटरनेट पे राज करने के लिए तैयार है। पाई ने हर एक वो चीज़ की तैयारी की है, जैसे पाई ब्राउज़र हो गया। देखिए मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इंटरनेट चाहे गूगल उसका एडसेंस से 73% रेवेन्यू जनरेट करता है, उसी प्रकार से आने वाले समय में पाई की जो पहुंच होगी वो बहुत बेहतरीन तरीके से होने वाली है। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।